वाणी के माध्यम से प्रचारित किया। इनके काव्य में परंपरा एवं समकालीनता का सुंदर समन्वय मिलता है। हमारे युग में जितनी भी सामाजिक, धार्मिक एवं व्यवस्थागत विकृतियां हैं, उनको सुधारने का प्रयास कबीर वाणी में मिलता है। हिंदी संत काव्य परंपरा में कबीर क्रांतिकारी अभिव्यक्ता के रूप में आए। उनकी दृष्टि धर्म एवं कर्म के प्रति सूक्ष्म थी। विचार एवं चिंतन के क्षेत्र में वे क्रांतिकारी थे। उन्होंने अपनी वाणी में पुरानी रूढ़ियों को त्याग कर नए युग के अनुकूल नई मान्यताओं को अपनाने का संदेश दिया। वे लोक कवि और लोकप्रिय समाज सुधारक सिद्ध हुए। उन्होंने गूढ़ ज्ञान और दर्शन की बातों को बड़ी सहजता से आम जनता के सामने रखा और सामाजिक मान्यताओं को अपने ज्ञानवादी दृष्टिकोण से चुनौती दी। वस्तुतः कबीर एक कालजयी कवि हुए हैं। उन्होंने वाणी के माध्यम से एक ऐसे मानव धर्म की स्थापना का प्रयास किया जिसका सत्य उनकी मृत्यु के कई शताब्दियों बाद पहचाना गया। जब हम कबीर की सारी शिक्षा, उनके समग्र अनुभव और चिंतन से उत्पन्न ज्ञानमय संदेश को सामने रखते हैं तो समझ पाते हैं कि कबीर कर्मवीर थे। उन्होंने बाहरी सत्ता को ही नहीं, अपने संस्कारों को भी चुनौती दी। इसमें मनुष्य जीवन और समाज की उन सच्चाइयों का उद्घाटन हुआ है जिसे आज भी महत्व प्राप्त है। आज के वैज्ञानिक युग में भी शिक्षित लोग अंधविश्वासों और धार्मिक कर्मकांडों के पीछे भाग रहे हैं। उन्हें देखकर कबीर काव्य का महत्व स्पष्ट होता है। ऐसे समय में कबीर की वाणी और अधिक सार्थक और प्रासंगिक हो जाती है। कबीर काव्य के में व्याप्त प्रेम तत्व युगों युगों तक मानवता का चरम सत्य सिद्ध होगा। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कबीर काव्य अपने काल में भले ही कम उपयोगी रहा हो, लेकिन आज यह पूर्ण रूप से प्रासंगिक है। वर्षों पूर्व कबीर ने जिस भावनात्मक एकता के लिए जाति धर्म विहीन मानवता की कामना की थी, वही कामना आज हमारी राष्ट्रीय कामना है, राष्ट्रीय संवैधानिक व्यवस्था है। निस्संदेह कबीर का संपूर्ण काव्य प्रासंगिक है। व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और मानवता के उत्थान के लिए कबीर का योगदान भारतीय इतिहास में सदैव विचारणीय, उल्लेखनीय एवं सराहनीय होगा।